नमस्कार दोस्तों, साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की दुनिया में साजिशें सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रह गई हैं, बल्कि कई बार असली राजनीति भी उनसे कम नहीं लगती। जब एक पूर्व CIA अधिकारी खुलकर ये दावा करे कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के पीछे किसी दूसरे देश का हाथ हो सकता है, तो सवाल उठना लाजमी है। और जब ये दावा सीधे इजराइल की तरफ इशारा करे तो पूरा मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। हाल ही में पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरिकाउ का बयान इसी तरह के बड़े विवाद को जन्म देता है। तो दोस्तों, हाल ही में पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको का बयान इसी तरह के एक बड़े विवाद को जन्म देता है। उन्होंने कहा है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े करीब 10,000 दस्तावेज आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, और उनका दावा यह भी है कि इन दस्तावेजों में इजराइल की भूमिका के संकेत जो हैं वो मिल सकते हैं। दरअसल ये जो आरोप है वो नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से दोबारा उठाया गया है वो मौजूदा वैश्विक राजनीति के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में JFK के फाइल्स को दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में JFK फाइल्स को डिक्वालिफाई करने का वादा किया था, लेकिन पूरी जानकारी आज तक सामने नहीं आई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि इन दस्तावेजों में जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है, क्या ये केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की जटिल सच्चाई छिपी है? दोस्तों, इतिहास पर अगर नजर डालें तो JFK और इजराइल के संबंध पूरी तरह से सहज नहीं थे। 1960 के दशक में अमेरिका को यह शक था कि इजराइल गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। JFK ने इस पर सख्त रुख अपनाया और इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की जांच की मांग की। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया, इस बात का जिक्र किया गया कि उन्होंने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को पारदर्शी बनाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये टकराव किसी बड़े टकराव की भूमिका बना सकता था? हालांकि अगर बात करें मुख्यधारा के इतिहासकार, तो मुख्यधारा के इतिहासकार और आधिकारिक जांच जैसे वॉरेन कमीशन ने JFK की हत्या के लिए ली हार्वे ऑसवाल्ड को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दशकों से इस निष्कर्ष पर सवाल उठते रहे और कई वैकल्पिक थ्योरी भी जो है वो सामने आई है। CIA की भूमिका, माफिया कनेक्शन, क्यूबा या सोवियत यूनियन की जो साजिश है, और अब इस सूची में इजराइल का नाम भी जो है वो जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन दावों के समर्थन में ठोस, सार्वजनिक और सर्वसम्मत सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, अब इस पूरे मुद्दे को वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो संबंध है वो हमेशा से मजबूत माने जाते रहे हैं। लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों में कुछ नीतिगत मतभेद जो है वो सामने आए हैं। खासकर ईरान, युद्ध रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर दोनों के बयान जो है वो कई बार हमने देखा है, कई बार अलग अलग नजर आए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव तेजी से फैल रहा है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है। लेकिन अब यहां ठहरकर सोचने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मतभेद होना सामान्य बात है दोस्तों, इसे सामान्य कहा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल जैसे करीबी सहयोगियों के बीच भी जो रणनीतिक असहमति है वो हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मतभेद किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं निकाला जाना चाहिए। इस तरह के जो दावे हैं अक्सर बिना ठोस प्रमाण के फैलते हैं और लोगों की भावनाओं को दोस्तों भड़काते हैं। जॉन किरियाको का बयान जो है वो निश्चित रूप से ध्यान खींचता है अपनी ओर,
लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि वो अब एक पूर्व अधिकारी है और उनके जो दावे हैं वो व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित हो सकते हैं। जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज यानी ऑफिशियल स्पष्ट रूप से इस दिशा में इशारा नहीं करते हैं, तब तक इन दावों को तथ्य की तरह स्वीकार करना जोखिम भरा हो सकता है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जरूरी हो जाते हैं। जब तक ये औपचारिक दस्तावेज सामने नहीं आएंगे तो उस बात को पूरी तरीके से सच मान लेना ये जोखिम भरा हो सकता है। तो ऐसे में सच का हमें इंतजार करना होगा। तो असल सवाल ये है कि क्या हम सूचना के इस दौर में सच और साजिश के बीच फर्क कर पा रहे हैं? क्या हम हर सनसनीखेज दावे को बिना जांचे परखे मान लेते हैं, या फिर हम तथ्यों, प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं? दरअसल दोस्तों, आज जरूरत है कि हम इतिहास को समझें, लेकिन उसके नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम से भी सतर्क रहें, क्योंकि सच्चाई हमेशा उतनी सीधी नहीं होती है जितनी हमें दिखाई जाती है। और कई बार सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं बल्कि अधूरी सच्चाई होती है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।